देखते हैं सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है किसी द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। द्वि उत्तल लेंस के लिए, तो द्वि उत्तल लेंस में क्या कह रहा है? वक्रता त्रिज्याएं समान है। तो पहले से हमको पता होना चाहिए कि द्वि उत्तल लेंस में R1 प्लस का लेते हैं और R2 माइनस का लेते हैं। तो R1 प्लस का R मान लेंगे और R2 माइनस का R। कह रहा इनकी वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं। तो द्वि उत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस ही होता है ये वाला, इसी को कहते हैं द्वि उत्तल लेंस। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है ये R1 और ये क्या R2, ये दोनों बराबर है, मान लेते हैं R है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये जो लेंस है इसका अपवर्तनांक अर्थात ANG 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो, इस लेंस की फोकस दूरी अर्थात F कितनी हो? कह रहा 30 सेंटीमीटर हो, तो इसकी वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करो, अर्थात R1 और R2 का मान पूछा गया है। और चूंकि वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, जो R1 आएगा वही R2 आएगा, केवल माइनस का हो जाएगा ये। तो हम यहाँ लेंस, पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं। पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, क्योंकि उसी सूत्र में R1 R2 n ये होता है। क्या होता है? 1/f बराबर n माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। इसे लेंस मेकर का भी सूत्र बोलते हैं। देखते हैं तो f का मान कितना दे रखा है 30, n का मान कितना दिया 1.5 माइनस का 1, R1 कितना है R है प्लस का, और R2 कितना है माइनस का R। ये तो 1/30 बराबर 1.5 में 1 जाएगा 0.5 बचेगा। इसको हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/R प्लस 1/R। तो 1/30 बराबर 0.5 इंटू एलसीएम बराबर तो क्या आ जाएगा 2/R। 0 हटा के एक 0 बढ़ा देंगे, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 1/R ही। तो 1/30 बराबर 1/R, तो R बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या है बराबर है, तो दोनों की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये सवाल हो गया। इसका अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की हवा में मतलब वायु में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। तो ये कांच का बना है, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया अर्थात ANG कितना दिया है 1.5, और वायु हवा में फोकस दूरी अर्थात वायु में फोकस दूरी F एयर मीन्स वायु कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। जो दे रखा है वही लिख रहे हैं। फिर कह रहा है यदि इसे 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए, तो ये जो द्रव का अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष है। ये जो लेंस है ये वायु में, फिर वायु से इतने अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया गया है। तो यहां मान लेते हैं वायु है और यहां क्या है द्रव है, और वायु का अपवर्तनांक लेंस का ये दे रखा है, और कितना दे रखा है 1.5, और द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है ये भी 1.5 दे रखा है ये।
कह रहा है वायु से इतने अपूर्णांक के द्रव्य में डुबो दिया जाता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो वायु में फोकस दूरी दे रखी है, और जब इस लेंस को वायु से द्रव में डुबो दिया जाता है तब फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, वो फोकस दूरी निकालना है। तो वायु में फोकस दूरी के लिए सूत्र लगाते हैं, लिखेंगे वायु में क्या सूत्र होगा, 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये सूत्र होता है। तो 1/f वायु में f a, वायु के लिए अपूर्णांक Ang माइनस का 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण 1, ये वायु के लिए। अब द्रव में जब डुबोया जाता है तो लिखेंगे द्रव में फोकस दूरी, द्रव में फोकस दूरी। यहां पर एक दिमाग में बात रखना है, वायु में फोकस दूरी तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, अब द्रव में फोकस दूरी तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो जो यहाँ n होगा वो अब द्रव के सापेक्ष होगा, तो क्या होगा 1/f द्रव में यानी लिक्विड L बराबर, तो यहाँ LNG होगा माइनस का 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक हमको लेना है। यहाँ वायु में फोकस दूरी दिया तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, द्रव में तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक लेना है। ये तो LNG निकालेंगे कैसे, इसका फार्मूला पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि 1/LNG बराबर क्या होगा Ang/AnL, द्रव के सापेक्ष कांच के लेंस का अपूर्णांक। तो देखो इस लेंस को वायु से द्रव में डुबोया गया, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बटे वायु के सापेक्ष द्रव का अपूर्णांक, तो ये आ जाएगा LNG। तो Ang कितना दे रखा है, ये भी 1.5, AnL भी 1.5, कितना आ जाएगा 1, तो LNG का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये हम यहाँ लिख सकते हैं बाद में, तो समीकरण 2, 1 में 2 का डिवाइड करते हैं, समीकरण 1/2 से, क्योंकि R1 R2 नहीं पता, डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आएगा 1/FA बटे 1/FL बराबर, इधर क्या आ जाएगा Ang माइनस का 1 और बटे LNG माइनस का 1, और 1/R1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख देते हैं 1/R1 माइनस 1/R2, नीचे भी क्या होगा 1/R1 माइनस 1/, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, तो क्या आ जाएगा FL बटे FA, लिक्विड में फोकस दूरी बटे वायु में फोकस दूरी। तो Ang कितना दिया है, ये कितना आ गया Ang माइनस का 1 और बटे LNG माइनस का 1, तो लिक्विड फोकस दूरी पूछा है, वायु में कितनी फोकस दूरी दे रखा है 50, मान रख दो। Ang कितना दिया है 1.5 माइनस 1, LNG भी कितना आया है 1, तो 1 माइनस 1, देखो LNG ये निकाला 1, तो 1 में 1 जाएगा, 0 0 का भाग देंगे क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव, तो FL बराबर क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इन्फिनेटिव ही आएगा, तो द्रव में फोकस दूरी क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी, तो द्रव में फोकस दूरी क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी। ये तो कह रहा था इतने अपूर्णांक वाले कांच से बने लेंस की वायु में फोकस दूरी दिया है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया है, तो वायु में सूत्र लगा दिया, ये आ गया। अब कह रहा है इसे इतने अपूर्णांक के द्रव में डुबो दिया जाता है, तो द्रव में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो द्रव के लिए फार्मूला लगा दिया, तो 1/FL बराबर, अब यहाँ अपूर्णांक जो होगा द्रव के सापेक्ष कांच का लेंगे, LNG लेंगे हम, और LNG -1, ये LNG कैसे निकालते हैं, जब 3 माध्यम होते थे वायु जल और कांच, तो तीनों में संबंध का फार्मूला ये होता है LNG बराबर Ang बटे AnL, L की जगह अगर W हो जल तो WNG बराबर Ang बटे AnW होता है, ये रख देंगे, हल कर देंगे।
लेंस मेकर पर आधारित सवाल है, सिंपल। आगे सवाल देखते हैं। छह नंबर सवाल है। कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस है। तो समतल उत्तल लेंस कैसा होता है? एक पृष्ठ समतल और दूसरा क्या होता है? उत्तल। तो इसकी वक्रता त्रिज्या r और इसकी क्या लेते हैं? इन्फिनाइट लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है। तो इसकी फोकस दूरी f कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। इसके पदार्थ का अपूर्णांक n कितना दे रखा है? 1.5। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। ये r का मान पूछा है और फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। चलो तो r निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होगा? 1/f बराबर n माइनस का 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो f का मान कितना दिया है? 20। n का मान कितना दिया है? 1.5 माइनस का 1। r1 कितना है? r2 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, क्योंकि समतल के लिए ये r2 है, ये r1 अगर r माना है तो r2 क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। तो r1 ही पूछा है। देखो वक्र पृष्ठ की, ये वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, हमने r मान लिया तो r निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 1/20 बराबर 1.5 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 0.5 इंटू 1/r। इन्फिनिटी को भाग देंगे, कुछ बचेगा नहीं, तो बचेगा क्या? 1/r। तो दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 तो इधर 1/2 बचा, उधर 5/r बचा। तो r बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा फोकस दूरी भी ज्ञात करो। तो फोकस दूरी तो दे ही रखी, लेकिन फिर भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला वही फिर 1/f बराबर n माइनस का 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो अब f निकालते हैं। तो n कितना है? 1.5 दे रखा है बेटा। और r1 कितना? r1 हमने r माना था, तो r1 कितना? r यानी 10। और r2 क्या होगा? इसका इन्फिनिटी होगा। समतल के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इन्फिनाइट। तो ये 1/f बराबर 1.5 में 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, ये बचेगा 1/10। दशमलव हटाते हैं, नीचे 0 बढ़ाते हैं, 5 दूना 10, 10 दूना 20 अर्थात 1/20। तो 1/f बराबर 1/20। तो f बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी वही रहेगी। पहले कितनी थी फोकस दूरी? 20, अभी भी वही है 20। ये हो गया सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो f बराबर 15 सेंटीमीटर। कांच का एक उत्तल लेंस है, कार्बन डाइसल्फाइड में डुबो दिया जाता है। इस लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में, सल्फाइड के घोल में
डुबो दिया जाता है। तो कह रहा इस दशा में लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति क्या होगी, और वायु के सापेक्ष क्या दे रखा है, कांच का अपूर्णांक अर्थात ANG 3/2 दे रखा है, और AN द्रव में यानी लिक्विड L कितना दे रखा है, 5/3 दे रखा है। तो ये उत्तल लेंस है, इसको डुबोया जा रहा है, ये वायु में रखा है पहले, इसको द्रव में डुबोया जा रहा है, और इस द्रव का अपूर्णांक कितना है, 5/3, और वायु का अपूर्णांक कितना है, 3/2। ये तो पहले क्या कह रहा है, द्रव में फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वायु से द्रव में डुबाया तो कह रहा है द्रव में फोकस दूरी निकालते हैं, FL निकालते हैं। तो वायु में कितनी होगी, तो पहले वायु के लिए फार्मूला निकालते हैं, वो लिखेंगे वायु में, तो फार्मूला 1/f बराबर n-1, तो n वायु में है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, बस ये ध्यान रखना है, और 1/r1 - 1/r2। फिर द्रव में डुबोया जाता है तो लिखेंगे द्रव में फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/FL। अब यहाँ समझते हैं n-1 होता है तो द्रव में निकाल रहे हैं, तो द्रव के सापेक्ष अर्थात LNG -1 और 1/r1 - 1/r2। द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा है, वायु में दे रखा है तो 1 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ 1/f है, डिवाइड कर रहे हैं 1/FL का, 1/f है कितना था, ANG -1, ANG माइनस का 1 और 1/r1 - 1/r2, और 1/FL कितना था, LNG माइनस का 1 और 1/r1 - 1/r2। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं हमें LNG निकालते हैं, तो LNG बराबर फार्मूला क्या होगा, ANG/ANL। ये द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो वायु में अपूर्णांक बटे द्रव में ANG, तो ANG कितना दे रखा है, 3/2, ANL कितना दे रखा है, 5/3, तो 3 × 9, तो ये आ जाएगा 9/10। इसका गुणा ऊपर होगा तो ये आ जाएगा FL/FA बराबर ANG माइनस का 1 और बटे LNG माइनस का 1। अब FL तो पूछा है, द्रव में फोकस दूरी बटे वायु में फोकस दूरी कितनी दे रखी है, ये वायु में ही दिया है 15, ये बराबर ANG कितना दे रखा है, 3/2, तो 3/2 माइनस का 1 बटे LNG कितना है, 9/10 -1, तो अर्थात 9/10 तो ये FL/15 बराबर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 2/2, इसका एलसीएम लो तो 9 माइनस का 10/3 में 2 जाएगा 1/2, 9 में 10 जाएगा -1/10, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो FL/15 बराबर कितना हो जाएगा, 10/-2, काटेंगे तो -5, तो FL कितना आ जाएगा, 15×75, तो -75 सेंटीमीटर। तो जब द्रव में डुबोएंगे तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -75 सेंटीमीटर। वायु में फोकस दूरी कितनी थी, 15। जब हम इसको द्रव में डुबो देंगे, कितने अपूर्णांक के, 5/3 अपूर्णांक के द्रव में, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी, -75। अब माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये क्या होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। यानी हमने वायु में जो लेंस था उत्तल था,
और इसको इतने अपूर्णांक के द्रव में डुबो दिया गया तो वो उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगा। अब ये उत्तल लेंस बन गया आपका कौन सा, अवतल लेंस, क्योंकि माइनस आया है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है, उत्तल की काय की होती है, प्लस की। ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।